हेलो व्यूअर्स। मैं हूँ विद्युत, मेरे साथ है शोभित भाई। अभी हमारा टॉपिक है कि जॉब स्विचिंग और उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। का एक्चुअली मतलब क्या है और इसके क्या फायदे हैं या बुराइयां हैं या क्या नुकसान है। ओके, थैंक यू विदित भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉब स्विचिंग की। तो जॉब स्विचिंग बेसिकली मतलब होता है जब हम नया जॉब ढूंढते हैं, हम ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं और हम तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है कि हम जॉब स्विच क्यों करते हैं। तो उसका मेन जो मेजर रीजन मैंने देखा है वो है कि हम ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं या हमारी जो खर्चा है वो करंट कंपनी की सैलरी से उतना अच्छे से नहीं चलता है। तो हाँ, तो करंट कंपनी आपको इतनी आसानी से प्रोजेक्ट नहीं छोड़ने देगी, आपको दूसरा प्रोजेक्ट नहीं देगी, क्योंकि उसमें उनको टाइम और आपको केटी वगैरह देने में काफ़ी उनका रिसोर्सेज और मनी खर्च होगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसमें जॉब स्विच कर लो, नई कंपनी में चले जाओ, तो वहाँ पे आपको जो भी आपके पसंद का आप देख सकते हो, टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट वगैरह। तीसरा जो एडवांटेज है वो है कि आपको, जैसे कि आप सोच रहे हो कि इस सिचुएशन में भी आप स्विच कर सकते हो एंड आपको नया क्लाइंट मिलेगा। चांसेस है कि वो करंट क्लाइंट से अच्छा रहे, या आपका मैनेजर भी बेटर मिल सकता है, कलीग्स कलीग्स बेटर मिल सकते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस हैं इसके। इसके अलावा विद्युत भाई, आपके मन में क्या आ रहे हैं एडवांटेज? जी शोभित भाई, तो आपने जो पॉइंट बताए हैं मेरा भी उससे मेरा व्यू है कि शुरुआत करते हैं कि क्या क्या हैं जॉब स्विचिंग के। तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा पैसे ले सकते हैं जब भी आप स्विच करते हैं। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि 30% नॉर्मली जॉब स्विचिंग रहता है। जॉब स्विचिंग में आपको इंक्रीमेंट आप उससे ज़्यादा भी मांग सकते हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोग 100% भी लेते हैं, कुछ लोगों को जॉइनिंग बोनस तक मिलता है। बट इंडस्ट्री में जॉब स्विचिंग में कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि बहुत इजी भी नहीं है जॉब स्विचिंग। और एक फ़ायदा है कि जैसा न्यू टेक्नोलॉजी शोभित भाई आपने बताया, न्यू टेक्नोलॉजी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं न्यू जॉब पे तो आप सेम ही टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्टीज शो करते हैं। तो आई वुड से कि न्यू प्रोजेक्ट्स जिसमें कि नई चीज़ें आप सीखें, तो न्यू प्रोजेक्ट्स इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज, क्योंकि आप उसमें नए लोगों के साथ नया सीखते हैं और आपका खुद का टेक्निकल ग्रोथ होता है। ये सेकंड एडवांटेज हो गया। एंड थर्ड एडवांटेज हो गया कि आप एक नई लोकेशन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिंदगी भर नॉर्थ इंडिया में रहे हैं बट आपको राइट। ऐसा मन में था कि यार कभी मैं बैंगलोर का आईटी इंडस्ट्री देखूं, मैंने काफ़ी नाम सुना है, तो आपको वहाँ जॉब करने पे एक लोकेशन मिलेगा, आपको ज़्यादा पता चलेगा कि साउथ का आईटी इंडस्ट्री कैसा डिफर करता है। या फिर अगर आप साउथ के हैं, आप मुंबई जाना चाहते हैं, पुणे जाना चाहते हैं, वहाँ का आपको कैसा डिफरेंट लगता है। तो न्यू लोकेशन में आपको और आपका पर्सनल ग्रोथ होता है नए लोगों के साथ राइट। में। बिल्कुल, बिल्कुल आप फॉरेन में भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग कंप्यूटर साइंस जो है ये काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है और इसमें आप अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ अलग अलग आइडियाज़ पे बात कर सकते हैं। हर कंट्री के इंजीनियर्स का। लिए भी जॉब स्विच करते हैं, तो बिल्कुल। उनको उनको एज अ रिक्वायरमेंट ही रहता है कि हमको ऑन साइट बिल्कुल, चाहिए, और कंपनी भी ऐसा ऑफर करती है कि ये जॉब जो है ये ऑन साइट के लिए ही है। तो उस तरह की भी एक जॉब स्विचिंग होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जानते ही हैं कि जाने का या फिर फॉरेन में जाके जाने से आपका अलग तरीके का ग्रोथ होता है। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आपका आपके फ्यूचर में भी काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं। लाइक आपकी नेशनैलिटी तक चेंज हो सकती है। काफ़ी लोग परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं काफ़ी साल वहाँ रहने के बाद, या फिर हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी थोड़ा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि जब आप नए नए जाते हैं तो आप ऑफ कोर्स नए लोगों से मिलेंगे, तो वहाँ पे कोई आपको जानता नहीं है, तो आपको आपकी स्किल्स प्रूव करनी पड़ेगी। तो एवरीबॉडी विल बी जजिंग यू। तो आप अगर उन लोगों में, हमारे व्यूवर्स अगर ऐसा कोई है जो फील कर रहा हो कि यार मुझे पसंद नहीं है, लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करें या मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो आपको शुरू में कुछ तकलीफ हो सकती है।
क्योंकि लोग आपकी छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करेंगे कि आप कोड कैसा लिखते हैं, या फिर आपका मीटिंग में आप कितने एक्टिव हैं, या आप बोलते हैं कि नहीं, आप अपना फीडबैक देते हैं कि नहीं, वैसी चीज़ों पे। इवन दो आप बहुत अच्छा कोड लिखते हो और आपके बग्स नहीं आते हो, बट लाइक अलग चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। और एक सेकंड डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि आप अपने रिलेटिव्स या अपने जो आपका कंफर्ट जोन है उससे, तो अगर आप कभी अकेला महसूस करें तो आपको बार बार ऐसा लगता है कि यार वीकेंड आ गया, मैं घर चला जाऊं। तो उससे क्या होगा कि आप मेंटली और फिजिकली काफ़ी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ट्रैवल बहुत ही इजी चीज़ नहीं है, और वीकेंड काफ़ी नहीं है इतना कि आप ट्रैवल करें और मतलब इजीली फिर वापस काम में आए मंडे से। जी। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने काफ़ी बार ये सुना है कि लोग कम पैसे पे स्विच करते हैं दूर के लोकेशन पे। तो जैसे कि मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि कंपनीज बोलती है कि हम आपको लेट से 30% देंगे। आप मान लीजिए नोएडा में काम करते हो और है 9 लाख का पैकेज दे रहा है आपको फॉर एग्जांपल। तो अ, हो सकता है कंपैरेटिवली आपको जो करेंटली नोएडा में मिल रहा है उससे ये ज़्यादा हो, बट आप ये सोचिए कि बैंगलोर जैसी जगह में लाइक 9 लाख में आप क्या आपके लिए फिजिबल है? क्योंकि आप एक तो घर से बहुत दूर जा रहे हो, दूसरी चीज़ है आपको वहाँ पे रेंट बहुत हाई है, और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू जब आप नॉर्थ इंडिया में लाइक नोएडा के आसपास थे और आप घर के भी आसपास थे। तो लाइक वो यही मेरा थर्ड डिसएडवांटेज था कि आप कैलकुलेट करिए कि आप किस पैकेज पे मूव हो रहे हैं। बाकी तो ये आई सिर्फ थिंक मुंबई बेंगलोर नहीं, इसके स्विच अलावा करना आप तो अगर ज़रूरी है। आउटसाइड इंडिया भी जा रहे हैं तो भी हमको परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है पीपीपी, उसका ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत ही मतलब फॉरेन जाने के उसमें बहुत ही कम पैकेज में नहीं चले जाएं कि आपका जी, जी। तो मैं भी यही इतना ही कह रहा था कि ये कुछ है जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी चाहिए जो कि डिसएडवांटेज हो सकती हैं। बट ये ऐसी कोई डराने वाली चीज़ नहीं कि ये बहुत बड़ी इश्यूज़ है, हर कोई स्विच करता ही है, और स्विच करना ही एक तरीका है जिससे आप अपना प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप एक ही जगह रहेंगे तो आप खुद भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे और आपको करियर में आगे और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। और कंपनीज की ये बात सही है कि वो आपको खुद से नहीं बोलेंगे कि आज ठीक है ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आप नए प्रोजेक्ट पे स्विच कर जाइए। ऐसा बहुत ही एक्सपेंसिव होता है कंपनीज के लिए, आपको के दूसरे नए बंदे को केटी देना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें अगर कंपनी के बेनिफिट में नहीं है तो वो खुद से नहीं बोलेंगी। तो अगर आपको मन है स्विच करने का तो ये बिल्कुल ही अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर स्विच करना चाहिए। बट ध्यान रखिए कि आप कितने पैकेज पे नई जगह जा रहे हैं और आपको वहाँ पे रहने की सुविधा है कि नहीं है, या आप और नई परेशानी को तो नहीं लेने जा रहे हैं। बस अच्छा विद्युत भाई, बहुत से इतना लोग ऐसा बोलते हैं कि वो स्विच करना चाहते हैं, बट क्या सही समय होता है स्विच करने का? व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू स्विच? आपको क्या लगता है? मेरा ऐसे तो स्विच करने का कोई एज सच कोई लॉ नहीं है। आप कभी भी अगर आपका पहली कंपनी के साथ बॉन्ड खत्म हो रहा है, अगर बॉन्ड नहीं है, आपका कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट था कि मेरा कोई बोनस लिंक्ड है, परफॉर्मेंस लो बोनस जो कि साल के आखिर में, साल के बीच में मत छोड़िए जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो। अगर मैं एक अलग नज़रिए से बात करूँ कौन से सीजन में, तो आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी समर के टाइम पे। क्योंकि समर के टाइम पे क्या है, यूएस वगैरह में ज़्यादा हॉलीडेज नहीं होती हैं। क्योंकि आप अगर देखें वीकेंड जब आपको हेलोवीन वगैरह आ गया, देन आपके हॉलीडेज आते हैं, देन क्रिसमस आता है, देन न्यू ईयर आता है, वो टाइम पे बिजनेस थोड़ा स्लो रहता है। तो वहाँ से इंडिया में भी कम काम आता है, तो वो टाइम पे आप स्विच करने का ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं रहेंगी। बट उसके बाद में जैसे ही नया ईयर चालू होता है तो आप फेब्रुअरी से लेके आप समर में जून जुलाई तक के टाइम पे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। डाउन टाइम रहता है मोस्टली विंटर में मेरे अकॉर्डिंगली। और एक और चीज़ है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि इलेक्शन ईयर्स जो होते हैं, अगर मोस्टली आप ऐसी कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हैं जिनका बिजनेस मोस्टली यूएस से लिंक्ड है, तो इलेक्शन ईयर्स में थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस रहते हैं बहुत स्लाइटली। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूर होता है,
बट यूएस में ऐसा रहता है कि वो थोड़े स्केप्टिकल हैं, हर बार एक पॉलिटिक्स चुप के होता है। इवन दो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स रिन्यू हुए हैं, बड़े बड़े लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। अभी कुछ दिन पहले एक और एग्रीमेंट एचसीएल ने रिन्यू कराया है। तो वो होता है, लेकिन लाइक नॉट एवरी क्लाइंट्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी इन्वेस्ट। शोभित भाई, आपके क्या विचार है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल विदित भाई, आई एग्री विद यू कि जो इनका दिसंबर में आप देखेंगे प्रोजेक्ट भी फ्रीज टाइम रहता है, तो इसमें कुछ पुश नहीं करते हैं हम, कुछ चेंजेस रहता है। इसका जो प्रोजेक्ट है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर चुका हूँ, तो वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं और ये काफ़ी हाई डिमांड टाइम रहता है। तो इस टाइम पे कुछ भी चेंजेस वगैरह वो नहीं चाहते, तो इस वजह से कई बार हायरिंग डाउन होती है। प्लस यस, वो लोग खुद लीव पे रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो हायर करने के उसमें नहीं रहते। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा विजय भाई, एक और क्वेश्चन था, व्हाट आर, क्या आपकी करंट कंपनी, आपको बहुत टाइम हो गया है आपका, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आपका कहीं ना कहीं मतलब आपको लग रहा है कि स्विच करना है, तो फिर व्हाट आर द इंडिकेशंस कि हाँ यार अब स्विच कर लेना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है शोभित भाई। तो आपके सवाल का जवाब मैं दो दो पार्ट में देना चाहूँगा। पहला कि अगर आप स्विच कर चुके हैं रिसेंटली, तो आपने कितने देर में एक नई कंपनी में स्विच करना चाहिए और उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला ये कि आप नई जगह गए हैं और आपको कम्यूट बहुत तकलीफ आ रहा है कि या फिर वर्किंग आवर्स आपको पहले नहीं बताए गए थे। आपको एचआर ने बोला था कि हमारे यहाँ 8 घंटे 9 घंटे का काम है, लेकिन फ्लेक्सिबल जैसे बोल आप रहे थे। लैंड में आपको पता चला कि आपके ऊपर बहुत, हाँ फ्लेक्सिबल बोल देते हैं, बट वहाँ जाके आपको पता चलता है कि चीज़ें अलग ही है। कि मतलब आपका तो यहाँ शोषण ही होने वाला है और कोई चारा है नहीं। तो जितनी जल्दी आपको पता चलता है उतनी जल्दी आप सर्चिंग चालू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत छोड़ दो, आप एक ऑफर ले लो। आपको ऑफर जैसे में के लिए नया जगह अच्छा है तो आप तुरंत स्विच करिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते और आप भुग दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक म्यूचुअल एडवांटेज ये अग्रीमेंट भी में आप रहता है डिस्कस कि करिए कि आप कोई भी। जो इनका हम्म, वो प्रोबेशन पीरियड रहता है उसमें जी, नोटिस पीरियड। आप भी एज अ एम्प्लॉय कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हो कि जम रहा है कि नहीं जम रहा है, और अगर नहीं जम रहा है तो आप छोड़ सकते हो। बट पहले ऑफर ले लीजिए हाथ में, देन आप स्विच करिए, मेरा ये कहना है। देन दूसरा जो पार्ट है कि अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं, आप काफ़ी साल से एक कंपनी में हैं, तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपने स्विच करना चाहिए और आपने करना भी चाहिए कि नहीं। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा कि अगर आपको करियर में प्रोफेशनल मनी रिलेटेड ग्रोथ चाहिए या आपको नई चीज़ें सीखनी है, तो डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए स्विच। दूसरी चीज़ कि अगर मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा आ रहा है कि आपको कम जिम्मेदारियां दी जा रही है, या आपको मीटिंग्स में इनवाइट भी नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको मतलब ऐसा ऐसा दिया जा रहा है कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, एंड आप जब इंक्रीमेंट की बात आती है तब आपको इंक्रीमेंट भी कम दिया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली आप सोच सकते हैं स्विच के बारे में। क्योंकि ये एक तरीके का इंडिकेशन होता है बाकियों से भी कि हम तो आपको नहीं निकाल रहे हैं, बट आप खुद छोड़ दो। क्योंकि लाइक हम भी आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं चीज़ों में, और आप समझदार व्यक्ति हो, आपका टाइम आ गया है कि आप छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मे बी मैंने अच्छे से चीज़ें नहीं करी हैं इसलिए मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, बट पैसा मुझे ठीक ठाक आ रहा है, या फिर मेरे घर से भी ऑफिस पास में है, या मेरी फैमिली है, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, तो ऑफ कोर्स स्विच करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आप उसका, तो आप अपने आप को अपस्किल करने के बारे में भी सोचिए। ऐसा नहीं है कि हर बार कंपनी की तरफ से कुछ कमियां हो, आप में भी कमी हो सकती है, तो अपस्किल करिए। अगर आप अपस्किल हुए हैं फिर भी आपको अगर इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है या आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही है, तो आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका नेक्स्ट रिएक्शन हम बता देंगे, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।